आर एजुकेशन सेंटर में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग अब सीरीज बाई अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है। क्वेश्चन कर रही है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 7 मीटर ऊंचा, ये 7 मीटर ऊंचा है। इसकी जो है 60 मीटर ऊंचे कोण का यानी केवल 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के केबल टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस पे ये केबल टावर 7 मीटर है और इस पे केबल टावर है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसकी जो है उन्नयन कोण ये 60 डिग्री बना रही है और इसका 45 डिग्री बना रही है। तो केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ए, बी, सी और डी। तो यहाँ हम लोग हल की ओर चलते हैं। हल माना कि केबल टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर। केबल टावर की ऊंचाई h मीटर है ना। अब हम लोग ले लेते हैं ये 45 डिग्री है। अब BC बराबर 7 मीटर और BD बराबर BC प्लस CD बराबर दिया है 7 प्लस h मीटर। कोण BAC बराबर 45 डिग्री और कोण BAD बराबर 60 डिग्री। तो हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो हमें यहाँ दिया है लंब दिया है, आधार दिया है। तो लंब बटा आधार tan का होता है। तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री BC बटा AB। tan 45 का मान होता है 1 और BC का मान दिया है 7 मीटर और AB नहीं दिया है। AB बराबर 7 मीटर, समीकरण 1। अब हम लोग फिर पुनः चलते हैं समकोण त्रिभुज ABD में। तो यहाँ यहाँ भी tan लेंगे। tan 60 डिग्री इक्वल टू BD बटा AB और tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो tan 60 डिग्री का मान लिखेंगे √3 इक्वल टू BD बराबर लिखे हैं हम लोग 7 प्लस h और AB। यहाँ हो जाएगा √3 AB इक्वल टू 7 प्लस h, समीकरण 2। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 3AB √3AB बराबर 7 प्लस h। अब √3 गुने 7 इक्वल टू 7 प्लस h। ये हो जाएगा 7 √3 इक्वल टू 7 प्लस h। h बराबर 7 √3 प्लस -7। h इक्वल टू 7 √3 -1 मीटर। ये मेरा टावर की ऊंचाई लिखन गई।
तो हम लोग अब इसे अतः लिखते हैं। हमें अंत में अतः लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से मेरा नंबर मिलता है। और अतः हम लोग किसे लिखते हैं, जो हम लोग मानते हैं। तो हमने क्या माना, माना कि केबल टावर की ऊंचाई h, तो इसे लिखेंगे अतः केबल टावर की ऊंचाई h बराबर 7√3 - 1 मीटर। ये मेरा 12वां क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम लोग प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कर रही है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि टावर हाउस के एक ही ओर एक जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रही है कि 75 मीटर एक ऊंची मीनार है और यहाँ से दिखने पर दो जहाज आ रही है, एक सी और एक डी, और एक का कोण बन रही 45 डिग्री और एक के बन रही है 60 डिग्री। तो कह रही कि इन दोनों जहाज की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मानते हैं हल में, माना कि प्रथम जहाज की दूरी BC बराबर x, द्वितीय जहाज की दूरी CD बराबर y। इसको हम मानते हैं x, ऐसे मानते हैं y। अब हम लोग चलते हैं AB = 75 मीटर दिया हुआ है और कोण ACB बराबर 45 डिग्री और कोण ADB बराबर 30 डिग्री। अब हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री = AB बटा BC। तो tan 45 का मान होता है 1 और AB का मान दिया है 75 और BC, तो BC बराबर 75 मीटर। दूसरा, पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में अब हम लोग लेंगे इसे tan 30 डिग्री = AB बटा BC। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। AB दिया है 75 और BC जो है x प्लस, यहाँ होगा BC x प्लस y, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x प्लस y = 75/√3। समीकरण 2। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 x प्लस y = 75/√3। x का BC यहाँ पे x = BC का मान था x 75 मीटर। समीकरण ये 1 है।
अब इसे हम लोग x का मान रखेंगे तो 75 प्लस वाई इक्वल टू 75 अंडर रूट 3 y इक्वल टू 75 अंडर रूट 3 माइनस 75 y इक्वल टू 75 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। अतः मेरा x इक्वल टू आया 75 y इक्वल टू आया 75 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। अतः प्रथम जहाज की दूरी x इक्वल टू 75 मीटर, द्वितीय जहाज की दूरी y बराबर 75 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। ये मेरा आंसर आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम लोग प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न कह रही है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। किसी क्षण यहाँ से ये गुब्बारे का उन्नयन कोण क्या है? 60 है। और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। तो इस पर अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो जो तय की गई दूरी है हम लोग उसे ज्ञात कर लेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक लड़की खड़ी है 1.2 मीटर, है ना, और वो 88.2 मीटर ऊंचे गुब्बारे उड़ रही है, उसे यहाँ पे देख रही है। गुब्बारे उड़ रही है, इसे देख रही है। अब कुछ क्षण बाद इसकी दूरी जो है, ये गुब्बारे यहाँ पहुंच जाती है, जिसकी उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाती है। 30 से 60 बनने लगती है। तो कह रही है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए ना। तो इसे हम लोग मान लेते हैं हल। माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी BC बराबर x मीटर, BC बराबर x मीटर, ये हमें ज्ञात करना है, x मीटर। अब हम लोग लिखते हैं DF बराबर दिया है 88.2 मीटर। तो CD बराबर CF बराबर AG बराबर 1.2 मीटर, ये लड़की की ऊंचाई है। और CD बराबर हो जाएगा, यहाँ CD है, CD बराबर हो जाएगा AF माइनस CF, यानी कि 88.2 माइनस 1.2 यानी कि 87 मीटर, जो हम लोग यहाँ 87 सीरीज कर टू लिखे हैं। अब AC इक्वल हो जाएगा AB प्लस x मीटर। और कोण दिया है, कोण BAE बराबर 60 डिग्री और कोण CAD बराबर दिया है 30 डिग्री, ये दी है 30 डिग्री। तो हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज ABE में। अब यहाँ इसकी दूरी समान है ना। AB यहाँ भी आपका ये 87 मीटर है और वहाँ भी 87 मीटर है। तो हम लोग बैठाएंगे लंब बटा आधार, तो हम लोग tan लेंगे।
tan 60 डिग्री इक्वल टू BE बटा AB, और BE बटा AB tan 60 का मान होता है √3, और BE का मान दिया है 87 मीटर, और AB मान नहीं दिया है, इसे हम लोग गुना कर देंगे। √3 AB इक्वल टू 87 मीटर, समीकरण 1। अब समकोण त्रिभुज ACD में, तो ACD में तो यहाँ भी लंब बटा आधार है, इसलिए लेंगे tan, और इसका मान है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री CD बटा AC। tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3, और CD इक्वल टू हम लोग लिखे हैं AB प्लस x, और AC का मान है CD इक्वल टू है 87, और AC इक्वल टू लिखे हैं AB प्लस x। तीछा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 87 AB प्लस x बराबर 87 √3। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान रखेंगे, क्या है समीकरण 2, AB प्लस x इक्वल टू 87 √3। अब यहाँ AB इक्वल टू हम लोग लिखाना है समीकरण 1 में 87 बटा √3। इसको लिखेंगे 87 बटा √3 प्लस x बराबर 87 √3। x इक्वल टू 87 √3 माइनस 87 बटा √3। अब हम लोग यहाँ पे कुछ इधर मिटाते हैं। हल करेंगे, x इक्वल टू 87, भिन्न के जोड़ बनेंगे, यहाँ भिन्न के घटाओ √3, तो 87 गुने यानी √3 गुने 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 और 3 7 के 21 8 के 24 और 2 26 माइनस 87। x इक्वल टू इसको घटाएंगे तो यह जाएगा 471 बटा √3। अब हमने बताया था कि अगर कभी भी अगर हमको हर में अंडर रूट आता है तो उसको हर का परिमेयकरण करते हैं। हर का परिमेयकरण करने पर तो x इक्वल टू 74 बटा √3 x इक्वल टू 174 ये हो जाएगा √3 बटा 3, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 2 लिखना 3 8 24, x इक्वल टू लिखना 88 √3 मीटर।
अतः गुब्बारे द्वारा तय की दूरी BC बराबर x बराबर यानी कि 88√3 मीटर है। तो इसे हम लोग लिख देंगे अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी BC बराबर x बराबर 58√3 मीटर। ये मेरा 14वां क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम लोग प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कर रही है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग है, ये मीनार है, ये भी जो है मीनार है, यहाँ राजमार्ग है, ये सीधा जो है पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 के अनुमान कोण पर देखता है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और ये कार को देख रहा है जिसका अनुमान कोण 30 डिग्री है ना, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। यानी कि मीनार के पाद की ओर जो है कार जो है ये समान चाल से जाता है। तो 6 सेकंड बाद अनुमान कोण 60 हो जाता है। यानी कि 6 सेकंड बाद अनुमान कोण जो है ये 60 हो जाता है। यहाँ आने के बाद इसका 60 हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो हम लोग उसको मान लेते हैं हल में। माना कि मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय BC बराबर भी मान लेते हैं। BC बराबर भी। तो अब हम लोग लेते हैं, दिया क्या है, कोण ACB बराबर 60 डिग्री, कोण ADB बराबर 30 डिग्री। तो चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ भी लंब बटा आधार लेना है। तो हम लोग लेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू AB बटा BC। tan 60 का मान होता है √3 और AB बटा BC मान है V। तो ये हो जाएगा √3V इक्वल टू AB, समीकरण 1। पुनः हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज ABD में। तो यहाँ भी है tan 30 डिग्री इक्वल टू AB प्लस BD, AB प्लस BD। tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 और BD इक्वल टू AB प्लस 6 सेकेंड और प्लस V जो हम लोग माने हैं। अब इसको हम लोग तीछा गुना करेंगे। √3 AB बराबर 6 प्लस V, समीकरण ये 2 हो गया। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर √3 AB बराबर 6 प्लस V, √3 गुने √3V इक्वल टू 6 प्लस V। ये हो जाएगा 3V इक्वल टू 6 प्लस V।
3v माइनस v इजकल टू 6, 2v इजकल टू 6, v इजकल टू 6 बटा 2, कट का है 3, यानी कि v इजकल टू 3, यानी कि v इजकल टू 3। अतः मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय लिखेंगे। अतः मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय v बराबर 3 सेकेंड। ये मेरा आंसर आ गया प्रश्न संख्या 15। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न करिए कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, यानी कि 4 मीटर दूरी और 9 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण पूरक है ना। तो कार्य है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो हम लोग मान लेंगे, हल की ओर चलते हैं। हल, माना कि मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर। अब BC बराबर दिया है 4 मीटर, BD बराबर दिया है 9 मीटर, कोण ACB बराबर 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब कोण ADB बराबर थीटा। तो हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC में तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू AB बटा BC, इसे हम लोग h मीटर मान लिए हैं। BC तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा, और AB बराबर h और BC बराबर 4। समीकरण 1। समकोण त्रिभुज ABD में तो tan थीटा इक्वल टू AB बटा BD। अब इसे हम लोग लेंगे tan थीटा इक्वल टू AB है h और BD है 9। समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से तो tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू h बटा 9 गुने h बटा 4 गुने h बटा 9। tan इंटू कोट इसका मान होता है 1, ये हो जाएगा h का स्क्वायर 6 6 36, h स्क्वायर बराबर 36, h इक्वल टू अंडर रूट 36, h बराबर 6 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, ये प्रूफ हो गया। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर समझ में ना हो आए तो आप वीडियो को पुनः देखें। धन्यवाद।